अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे, आप लोगों को फ्राइडे मुबारक। कल सैटरडे को मुश्किल से क्यूएनए की वीडियो आती है, तो हमेशा की तरह आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है संडे वाली क्यूएनए वाली वीडियो के लिए लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बात करें पहली अपडेट की, अब आप लोगों को पता है कि एप्पल की और गूगल की आपस में वॉर चलती रहती है, एंड्रॉइड वर्सेज आईफोन। मतलब ये पूरा सीन हम लोग इंटरनेट के ऊपर देखते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एप्पल के फॉर्मर इंजीनियर ने ये चीज़ कही है कि एप्पल साइलेंटली, मतलब खामोशी से ना गूगल के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। अब उसने तीन चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। पहली चीज़ उसने ये की है कि 2012 के अंदर जब एप्पल ने मैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया, वो इस वजह से करवाया था, गूगल के मैप्स तो पहले से चल रहे थे, लेकिन आईफोन्स के ऊपर जो गूगल के मैप्स आते थे उनके अंदर आप लोगों को जो डायरेक्शंस मिलती है ना टर्न बाय टर्न, वो गूगल अलाउ नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि भाई हम लोगों ने एंड्रॉइड तक की इस फंक्शन को रखना है, इसलिए एप्पल ने कंपटीशन में आकर गूगल मैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और आज की डेट के अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं तो गूगल मैप्स ज़्यादा बेटर है। एप्पल मैप्स पाकिस्तान के अंदर तो एटलीस्ट इतने ज़्यादा अच्छी तरह नहीं परफॉर्म कर रहे होते। दूसरी चीज़ उसने ये कही कि गूगल की सर्च है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। इसके अलावा एप्पल ने भी अपनी दो किस्म की सर्चेस को इंट्रोड्यूस करवाया। एक तो सिरी को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर आप लोग वॉइस के थ्रू चीज़ों को सर्च कर सकते हो। वो गूगल के कंपटीशन के अंदर उन लोगों ने चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अलावा आपको जो स्पॉटलाइट सर्च मिलती है एप्पल की प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी एज कम्पेयर टू गूगल के कंपटीशन में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन गूगल का मुकाबला अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन उनकी जो खुन्नस थी ना वो आपस में चल ही रही थी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना वो है एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि गूगल का जितना भी पूरा बिजनेस मॉडल वो एड्स के ऊपर ही चल रहा होता है। उनकी अर्निंग का सोर्स ही एड्स होती हैं। एप्पल ने भी एड्स का अपना सिस्टम का इंट्रोड्यूस करवाया, वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना गूगल का है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि एप्पल ने अपनी प्राइवेसी के फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया। तो उन्होंने काफ़ी पाबंदियां लगा दी थी कि आप आईफोन्स के अंदर या फिर एप्पल की प्रोडक्ट्स के अंदर लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते। वो एप्पल ने सीधा सीधा टारगेट किया था गूगल को, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा ना ट्रैकिंग का, उतनी ज़्यादा आप लोग एड्स को सेल कर सकते हो। इससे भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने डेंट डालने की कोशिश की थी। तो इस किस्म के कुछ स्टेप्स हैं जो कि एप्पल ने लिए हैं गूगल के खिलाफ वॉर को लड़ते हुए। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं ना तो एप्पल प्रोडक्ट्स के मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे है गूगल से। लेकिन सर्विसेज का जो मामला है, जिसके अंदर एड सर्विसेज है या फिर सर्च की सर्विसेज हैं, वो सारी कैटेगरी के अंदर गूगल आगे है। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपनी जगह के ऊपर ठीक परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा गूगल सर्च वाले एप्पल को 12 से 13 बिलियन डॉलर देते हैं हर साल, ताकि एप्पल की प्रोडक्ट्स के अंदर जो गूगल है वो एज अ सर्च इंजन टॉप के ऊपर रह सके। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई थी। आप लोगों को कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है टेस्ला के साइबर ट्रक के बारे में। अब जब टेस्ला ने साइबर ट्रक को इंट्रोड्यूस करवाया था ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। मतलब लव एट फर्स्ट साइट था। पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा था जिसने उसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी। इतने व्यूज नहीं आए थे, लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। अब उसकी जो मास प्रोडक्शन है उसको वो लोग डिले कर रहे हैं। लोगों ने प्री बुकिंग्स वगैरह करवाई हुई है, मैंने तो नहीं करवाई ना, मैं करवा सकता हूँ जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन अब उन लोगों ने ना उसकी जो डिलीवरी है, उसकी जो मास प्रोडक्शन है, उसको मजीद डिले कर दिया। 2024 के अंदर कहा जा रहा है कि उसको मास प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद लोगों को दिया जाएगा। मतलब कि लोगों ने जो प्री बुकिंग वगैरह करवाई हुई है। इस अपडेट को कवर करने का मकसद ये है कि पहले जितना मुझे वो अट्रैक्टिव लग रहा था ना साइबर ट्रक, अब मुझे इतना अट्रैक्टिव वो नहीं लग रहा। मतलब अब ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे ज़्यादा टाइम गुजरेगा ना, मुझे वो बुरा ना लगना शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक उस जब वो लॉन्च हुआ था उस लिहाज से काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइन था। अब मुझे वो इतना अट्रैक्टिव पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। जितना ज़्यादा ये डिले करेंगे उतना मुझे लगता है कि कम अट्रैक्टिव वो होता जाएगा। तो उसको जल्दी से लॉन्च करके उसकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करना चाहिए। अभी पहली जनरेशन नहीं आई तो नेक्स्ट जनरेशन पता नहीं कब और कैसे आएगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है पोको X5 Pro के बारे में। पोको की X सीरीज यार पाकिस्तान के अंदर किसी टाइम के ऊपर कितनी अच्छी वैल्यू के ऊपर आ रही होती थी, कितनी हैवी किस्म की हमें गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल रही होती थी। अब तो सत्यानाश हो चुका हुआ है। खैर हम बात कर लेते हैं पोको X5 Pro की। तो इंडिया के अंदर आपको पता है पठान मूवी चल रही है, और मूवी के दरमियान में पोको X5 Pro की एडें चल रही हैं। 6 फेब को इंडिया के अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा है। डिज़ाइन इस किस्म का हमें मिलने वाला है। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं तो एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ कहा जा रहा है। एक काफ़ी कमाल की चीज़ के स्नैपड्रैगन 778G को इसको अंदर लगाया जाएगा, जो कि हम लोग इससे पहले सैमसंग के A52s के अंदर चेक कर चुके हैं। काफ़ी कमाल की एक चिपसेट है। प्रोसेसिंग इसकी अच्छी है, गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। कैमरे की ऑप्टिमाइजेशन भी इस प्रोसेसर की काफ़ी कमाल की है। तो Xiaomi अगर यूज़ करता है पोको वाले इसको तो काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5000 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट
आउट होने वाली है। जो फ़ोन की स्पेक्स है ना वो तो जाहिर सी बात है मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कब आता है, कितने का आता है, वो तो बात की ही बात है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के बारे में, स्पेसिफिकली सैमसंग की ए सीरीज़ के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैमसंग की ए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। मिड रेंज के अंदर, अपर मिड रेंज के अंदर जहाँ पर भी फोन आ रहे होते हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं, और सैमसंग ने आजकल उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया हुआ है। सॉफ्टवेयर के अपडेट्स हमें दे रहा है, IP67 वगैरह की रेटिंग आ गई हुई है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो कि पैरेलल में चल रही हुई है कि अगर आप लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखो ना तो ए सीरीज़ के कुछ फ़ोन होते हैं जो कि 5G के साथ आते हैं, पाकिस्तान के अंदर 4G वाले ही आ रहे होते हैं, लेकिन जो 5G वाले फ़ोन होते हैं ना वो महंगे होते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस ए सीरीज़ के 4G फोन्स का कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब सैमसंग का ये प्लान है कि वो साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के जो 5G फ़ोन है ना उनको भी मोर अफोर्डेबल बना सके, उनको सस्ता कर सके और उनके अंदर स्पेसिफिकेशन को भी ज़्यादा अच्छी तरह डिलीवर कर सके। अब ये वाला जो इनका प्लान है ना ये इंडिया के लिए हम लोग इसको इसलिए डिस्कस करें क्योंकि जो ए सीरीज़ है ना पाकिस्तान के अंदर वही आ रही होती है जो कि वहाँ पर आ रही होती है या फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रही होती है 4G वाली। तो अगर वहाँ पर सस्ते अफोर्डेबल 5G फ़ोन आते हैं ए सीरीज़ के अंदर तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी ये वाले फ़ोन आएंगे। जहाँ तक बात है M सीरीज़ का और F सीरीज़ का, वो इंडिया के अंदर उन लोगों ने लिमिटेड रखी हुई है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ए सीरीज़ या फिर F सीरीज़ सैमसंग की कब आएगी, तो उसके आने के चांसेस नहीं है अब, क्योंकि ए सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर चल रही होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक गेम प्लान सैमसंग का किसी और कंट्री के लिए है तो उसको कॉपी करना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ है। तो फ्यूचर के अंदर में सैमसंग के अफोर्डेबल सस्ते जो 5G फोन हैं ए सीरीज़ के अंदर वो मिल सकते हैं। देर इस चीज़ की है कि बस पाकिस्तान के अंदर 5G आ जाए। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि अगेन सैमसंग की ए सीरीज़ के एक फ़ोन के बारे में है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A54। अब ये वाला स्मार्टफोन FCC की सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है, बहुत जल्द इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके अंदर दो चीज़ें सामने आई, एक तो ये है कि 4950 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको आप लोग 5000 ही समझ सकते हो। इसके अलावा हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है, और ये जो दो चीज़ें ये स्टैंडर्ड सी ही हैं। जो डिज़ाइन का मामला है आप लोग यहाँ पर डिज़ाइन को देख सकते हो, इस किस्म का हमें डिज़ाइन मिलने वाला काफ़ी हद तक सैमसंग के S23 जैसा ही लग रहा है। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर कब फोन आता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है टेक्नो के बारे में, टेक्नो की कैमोन 20 सीरीज के बारे में। अभी रिसेंटली टेक्नो की कैमोन 19 सीरीज पाकिस्तान के अंदर आई, काफी वेल परफॉर्म फोन थे उस सीरीज के, स्पेशली तौर पर टेक्नो कैमोन 19 जो न्यू था मैंने भाई काफी लोगों को रिकमेंड किया, और जाहिर सी बात है जिस प्राइस के ऊपर वो आ रहा था, जो स्पेसिफिकेशंस एंड वैल्यू हमें मिल रही थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। अब इस सीरीज की जो नेक्स्ट जनरेशन वाली सीरीज है उसके बारे में अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली टेक्नो कैमोन 20 प्रीमियर जो कि इस सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन फोन होगा वो EEC की सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। अब EEC मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला है, मतलब हमें इस सर्टिफिकेशन की डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इट मींस सिंपली कि टेक्नो वाले नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसको बहुत जल्द कभी मतलब पहले हमेशा की तरह अफ्रीका की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाएगा। और जिस तरह टेक्नो काम कर रहा है स्पेशली तौर पर कैमरा गेम जो इन लोगों ने हाई की है वो काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो लेट्स सी कि इस सीरीज के अंदर कितना ज़्यादा कैमरास को इंप्रूव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस के बारे में। कल आप लोगों को न्यूज़ मिली गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शूट किया, लाइक इतना ज़्यादा डॉलर का रेट पाकिस्तान के अंदर तब भी नहीं बढ़ा था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो टेस्ट थे वो किए थे, तब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लग गई थी भाई। उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर डॉलर की चल रही है, और जब डॉलर का रेट बढ़ता है जाहिर सी बात है हर चीज़ बढ़ती है, पेट्रोल का रेट हो, इन्फ्लेशन हो या फिर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि आईफोन्स की प्राइसेस थोड़ी बहुत कम हो सकती है। उसकी रीज़न भी आप लोगों को मैंने बताई थी कि चाइना के अंदर कोरोना वायरस चल रहा था, जिसकी वजह से आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की प्रोडक्शन जो कि फॉक्सकॉन के अंदर होती थी वो 50% तक कम आ गई थी। तकरीबन 15 से 20 मिलियन आईफोन्स कम बन रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर शॉर्टेज थी। फोन्स पाकिस्तान के अंदर जो आ रहे थे वो कम आ रहे थे, प्राइजेस ज़्यादा थी, और एप्पल ने उस प्रोडक्शन को नॉर्मल कर लिया था। लाइक जो मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ठीक हो गई थी, प्रोडक्शन नॉर्मल के ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक भी ज़्यादा आ रहा था। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आईफोन्स की प्राइजेस कम हो जाएंगी। अब भाई यहाँ पर एप्पल क्या करे, कोरोना आए जाए हमें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे लिए जो मैटर करी है चीज़ वो कंट्री की इंटरनल सिचुएशन है। अगर डॉलर का रेट ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह जाएगा भाई कहाँ से प्राइस ने कम होना है। तो अगेन से जो प्राइजेज है वो कम होने के बजाय एकदम
से दोबारा से शूट करने वाली हैं। अगर आपने कोई फ़ोन बाय करना तो आप कर लो। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो इंडिकेशन नज़र आ रही है ना इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, उसके होते हुए डॉलर ने ऊपर ही जाना है। आपको मैंने कहा था कि भाई फ़ोन अगर लेना तो ले लो। अब मज़ीद जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, स्पेशली तौर पर अगर हम आईफोन्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आईफोन्स भी इंपोर्ट होते हैं, डायरेक्टली तौर पर डॉलर के रेट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड कर रही होती है, तो वो तो मामला ख़राब होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्मल फ़ोन्स की बात करें, उन कंपनीज़ की जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, तो पार्ट्स तो आ नहीं रहे, उनके भी जो फ़ोन्स आ भी रहे हैं वो भाई महंगे ही होने वाले हैं, क्योंकि उनके भी पार्ट्स बाई से जाते हैं, तो भाई प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप जो फ़ोन यूज़ करें उसको यूज़ करते हो या पे यूज़ करें किट फ़ोन्स की तरफ देख लो। इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो सके।